Hello, Assalamu alaikum. Thank you very much for watching Eddie Big and आदि राना। आदि और मेरे में एक चीज कॉमन है कि मैं भी अदील हूँ और ये भी अदील है। आदि और मेरा तकरीबन स्ट्रगल का सफर आई थिंक अराउंड 2012 में था, इकट्ठे ही हुआ। और आदि इस वक्त अपना ब्लेज़ॉन इन्होंने माशाल्लाह स्टार्ट किया था और मैं कुछ स्टार्ट करने का सोच रहा था। आदि 15 साल के थे और मैं 17 नहीं। चलो वो तो हम अभी हुए हैं ना। ओह हाँ, सॉरी हमने यानी काफी पहले ना वक्त से पहले ही काफी कुछ कर लिया था। तो हुआ कुछ इसका मतलब कुछ और निकलेगा। ऑडियंस जो है ना, नो इट्स फाइन, अचीवमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो हुआ ये कि जनाब हम एक दफा बैठे होते थे, हमारी गपशप लगी थी, हमने बातचीत शुरू की और विट शुरू हुआ, डिफरेंट कॉमिकल कैरेक्टर्स का डिस्कशन हुआ। तो फिर आदि ने मुझे प्रमोट किया कि मतलब यू शुड स्टार्ट योर ओन चैनल, अब अपना चैनल शुरू करो। मैंने कहा चलो ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन उसको होते होते काफी लंबा टाइम हो गया। सो आदि कितना टाइम हुआ उसको मुझे बताओ, जब हमने ग्रेजुअली इसको फिर काम शुरू किया। यार मुझे याद है कि तुम ना 2012 में you used to come with your खाला, और वो खाला बड़ी कंसर्न थी तुम्हारे बारे में, और उन्हें बड़ा ख्याल था कि इसका हेयर कट जो है ना बड़े नीट क्लीन साफ तरीके से होना चाहिए, बड़ा स्टरलाइज होना चाहिए। खैर एट दैट टाइम यू वर जस्ट अ क्लाइंट। इसके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है ना वो कैरी कर लेता है और विट क्रिएट कर लेता है। जैसे हर टैलेंटेड बंदे को हर बंदा रिकमेंड कर रहा होता है, मैंने भी रिकमेंड करती है कि यार तुम्हें कुछ अपना चैनल स्टार्ट करना चाहिए, या तुम्हें कुछ इस तरह का कंटेंट क्रिएट करना चाहिए कि यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फनी गाय। एक्चुअली नॉट एक्जैक्टली फनी गाय, लेकिन यू कैन क्रिएट फन आउट ऑफ नथिंग। तो ये एक मजेदार चीज थी तुम्हारे बारे में, और ये मजेदार चीज है तुम्हारे बारे में। हाँ एग्जैक्टली। अब मुझे ये याद है कि आई थिंक मेरा पहला वीडियो शूट हुआ था वो ब्लेज़ॉन में हुआ था। ब्लेज़ॉन इन द फैमिली ओन, तो एग्जैक्टली वहां गए। हाँ वहां गए थे एग्जैक्टली। राइट नाउ आई एम रनिंग कॉस्मो। और फिर इसके बाद जो मेरा एक्चुअल वीडियो जो हमने शूट किया था चैनल के लिए, वो हमने कॉस्मो में किया था, एंड वो 2019 पे 2019 था। और फिर बेतहाशा वीडियोस हमारे हुए यहाँ शूट, काफी पूरा टीम वर्क था, बहुत जबरदस्त काम हुआ और आई थिंक बड़ा सुपर फन आइडिया हुआ। फिर ग्रेजुअली चीजें बढ़ती गई, रीच बढ़ती गई, ऑन एंड ऑन। फिर आ गया जनाब कोविड। आई नो, तो हाँ एग्जैक्टली हार्ड टाइम 2020 और 21 काफी ज्यादा हार्ड है। उसको तो सोच के ही ऐसे फ्रेटनिंग स्टार्ट हो जाती है। एग्जैक्टली। और बंदे के रोंगटे फिर से खड़े होना शुरू हो जाता है कि यार वो कितना मुश्किल वक्त था वो। हाँ, और मतलब जब वो कोविड हुआ, मुझे हुआ, फिर उसके मतलब आई थॉट कि मतलब दिस इज इट नाउ। और फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आई वाज गिविंग अप, मतलब ये हो क्या रहा है और कभी ठीक होना भी है कि नहीं होना। फिर खैर अल्लाह ताला की जात है और अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा और फिर हमने एक मूव ऑन किया, और फिर 20, 21, 22, 23 और अब 25। तो वक्त के साथ साथ वक्त ने काफी कुछ सिखाया भी। मतलब इसमें आई थिंक हमारा 3.5-4 इयर्स का गैप भी रहा है। हाँ, लेकिन 3.5-4 इयर्स के अंदर काफी कुछ बदला और चेंजेस वो गुड एज वेल। बाद में पॉजिटिविटी काफी आई, चीजें इवेंचुअली जो है वर्कआउट करनी शुरू हुई, और देखते ही देखते माशाल्लाह मैं देखता हूँ मतलब लाइक कॉस्मो फिल्म्स एंड सैलून एंड व्हाट नॉट। तो आई मीन कॉस्मो फिल्म, कॉस्मो सैलून, कॉस्मो सोशल, कॉस्मो फर्नीचर, काफी चीजें जो है स्टार्ट कर ली हैं। हाँ, अब अनकरीब ना कॉस्मो मोबाइल्स भी आ जाएंगे जो आदि बनाना शुरू करेंगे, बिकॉज he's got all the technical team, तो eventually जो है वो हमने तरफ आएंगे जरूर। अच्छा आदि, about like social media and content, like you already have your own productions, ठीक है, तो सोशल मीडिया के कंटेंट्स होते हैं। अब आप नॉर्मली इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को किस तरह से देखते हो? मतलब लाइक जो अब एक तो होते हैं जो इंस्टा टिकटॉक के ऊपर कंटेंट्स होते हैं, एक यूट्यूब होते हैं, एक ही होता है कि हम लोग जनाब फौरन से पहले बस हमने कंटेंट डाला और हम वायरल हो गए। तो अब उस तरीके कार को मतलब जो लोगों की प्रैक्टिस है उसके बारे में लाइक आपका क्या ओपिनियन, क्या कमेंट? एंडी, मुझे लगता है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, ये बड़े स्पेशल लोग होते हैं, राइट? दे हैव वेरी स्पेशल ब्रेन्स। जिस तरह से ये चीज़ों को लाइक अगर एक चीज़ अपनी ऑडियंस को समझानी है, उसके लिए इतनी सारी प्लानिंग करनी पड़ती है आपको। तो ये दीज आर अमेजिंग पीपल, दीज आर अमेजिंग लुक। जैसे मैं तुम्हें देखूं एग्जैक्टली, तो तुम जब भी कोई कंटेंट बनाते हो तो उससे पहले बहुत सारा होमवर्क करते हो, ठीक है? फिर उसके लिए सारी प्रोडक्शंस अरेंज करना, अलाइन करना, फिर प्रोडक्शन से गुजारना, फिर पोस्ट प्रोडक्शन में लेके जाना। कम ऑन, इट्स अ हेल ऑफ अ टास्क, इट्स अ हेल ऑफ अ टास्क। तो कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, जो ओरिजिनल कंटेंट बनाने वाले तो हैं, वो बहुत कम लोग। देखिए, अगर पाकिस्तान की कोई 26-27 करोड़ की आबादी है, तो उसमें से कितने लोग होंगे यार? मेरा ख्याल है कोई 300-400 से ऊपर लोग नहीं होंगे जो कंटेंट क्रिएशन को जानते हैं पूरी तरीके से। बिल्कुल। हाँ, तो अब ये
नो डाउट बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, लेकिन साथ साथ पहले ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और टफ टास्क भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन आई बिलीव कि हमारे पाकिस्तान में जो है ना वो कंटेंट क्रिएटर ज्यादा से ज्यादा बनने चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है कि कंटेंट क्रिएशन को सीखने के लिए देयर आर नो इंस्टीट्यूट्स। यहाँ पे किसी भी सबकी जो है ना अपनी सेल्फ लर्निंग है, यूट्यूब से वीडियो देख ली, एक्सपेरिमेंट कर लिया, अपने आप को मोटिवेट कर लिया, फिर कंसिस्टेंटली उसको बनाते चले गए। तो ये आई नो वेरी ऑफ माय गुड फ्रेंड्स जो बड़े अच्छे ब्लॉगर्स हैं, जो बहुत जैसे आरएसएस हो गया या इस तरह के मैं देखता हूँ उनको, तो ये बहुत सारा काम कर रहे थे, हर वक्त काम कर रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल, and they're working on new concepts, new things, new stories. अच्छा, अब इर्द गिर्द लाइक मेरा जहाँ तक है, मैं तो आई यूज्ड टू लाइक ब्रिंग अप द सोशल इश्यूज जो हमारे थे इन अ कॉमिकल वे में करता था। अब उसको जो मैंने चीज लर्न की है ना कि अगर आप एक ऑर्गेनिक तरीके से कोई चीज शुरू करते हैं ना, सो दैट पेज यू ऑफ। अभी हमारा अगर हम बात कर रहे थे लिपिंग की, या कोई ट्रेंडिंग वीडियो के ऊपर हमने जनाब उसी तरह की बना दी, या हमने उस पे कोई लाफ्टर डाल दिया, या हमने कोई वैसा म्यूजिक डाल दिया, या एक ही चीज को, एक ही टॉपिक को बार बार लेके जो है वो शुरू हो गया। मतलब फॉर इंस्टेंस पहले वो राहत फतेह अली खान का कंटेंट शुरू हुआ था, एवरीबॉडी स्टार्टेड मेकिंग वीडियो ऑन हिम एंड यू नो अबाउट हिज हाउस हेल्प एंड एवरीथिंग। तो वो एक चीज से वो ट्रेंडिंग में आ जाती है कि ट्रेंड फॉलोइंग। अच्छा, अब वो ये होता है कि जी फिर ग्रेजुअली पीपल जो वो उसको करना शुरू करते हैं और वो फिर एक चीज वायरल हो जाती है, फिर लोग उसका एक पकड़ना शुरू कर देते हैं, ये होना ही होना है। तो अब कमिंग अप विद समथिंग न्यू एक बहुत बड़ी डिफिकल्ट टास्क होती है, जिसके बारे में हमें सोचना होता है, उसको हमें कंसीव करना होता है आइडिया, फिर उसको जॉट डाउन करना था एक स्क्रिप्ट के ऊपर पॉइंटर्स बना के कि हमने इसका एक कंटेंट बनाना है, और वो ज्यादा बड़ा भी ना हो, उसके मतलब तवील दौरानिया भी ना हो, तो उसका एक लिमिटेड टाइम हो ताकि लोग बोर ना हो रहे हैं अनकरीब। जैसे मेरी बातों से हो सकता है इस वक्त सेट पे ऑडियंस बोर हो रहे हैं और उनको दवाइयां आनी शुरू हो जाए, विल कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, बट ये कि इंटरेस्टिंग हो, आपकी रीच जो है इनिशियली लोगों को हो, उनको पता हो कि आप क्या बोल रहे हैं, खाम बोल। बट बहरहाल आई थिंक हैट्स ऑफ टू एवरीबॉडी जो के कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और इस फील्ड में हैं, और दे स्टिल मेकिंग एन एफर्ट। अच्छी बात ये होती है कि उन्होंने बिल्कुल गिव अप नहीं किया इस चीज के ऊपर। उन्होंने गिव अप नहीं किया। एक्चुअली जो कंटेंट जिसने क्रिएट करना होता है उसमें कंसिस्टेंसी के साथ हर चीज को एक्सप्लोर करके मास्टर करना होता है। बिल्कुल राइट। और फिर कहीं जाके वो ऐसा यूजेबल, वॉचेबल, कंज्यूमेबल कंटेंट बना पाता है जिसको ऑडियंस देखे। उसको अगर कोई एंटरटेनर है तो एंटरटेनिंग कंटेंट बनाना इज नॉट दैट इजी थिंग, राइट। अगर कोई रिसर्चर है डिफरेंट टॉपिक्स पे चीज बनानी है तो उसको रिसर्च करना, फिर उसको डाइजेस्टिबल वे में लोगों को देना, बनाना, दिखाना, ये मेरा ख्याल है कि अब जो है, क्योंकि इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ में जो है अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, रिस्पेक्ट बहुत अच्छी है, यू नो। तो बहुत सारे लोगों को बीच में आना चाहिए, जस्ट लाइक यू टेकन अ स्टार्ट, माशाल्लाह यू आर कंसिस्टेंटली डूइंग इट। तो ये बड़ी एप्रिशिएबल बात है कि, और इसको फिर मैं आई वुड लव टू सी यू ऑन सोशल मीडिया, यूट्यूब के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो हैट्स ऑफ टू द गाइस जो कि इस तरह का कंटेंट बनाते हैं और फिर हमें देखने के लिए कुछ मिलता है, सीखने के लिए कुछ मिलता है, या एंटरटेन होने के लिए कुछ मिलता है। तो हैट्स ऑफ टू द गाइस। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन आदि उसका एक जो तारीख पहलू नहीं कहूंगा, लेकिन उसकी जो लर्निंग हुई है मुझे वो ये हुई है कि इस पे ट्रोलिंग बहुत ज्यादा होती है। हर बंदा आपके एक कंटेंट के अंदर पॉजिटिविटी देखने के बजाय, या कोई किसी किस्म का अगर मैसेज ओरिएंटेड है उसको देखने के बजाय ट्रोलिंग होनी शुरू हो जाती है आपको कि ये क्या शुरू कर दिया। और ये इवन लाइक इमीडिएट आपके जो लोग होते हैं, कई यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट, आई वुड not talk about my immediate family and friends, but there's some people around you, so they always have to say something negative about it कि जी ये क्या शुरू कर दिया और ये क्या है और ऐसा और वैसे। बट बहरहाल जो इंसान जिस चीज में अच्छा है वो तो वो करेगा ही। एडी, जब ये सोशल मीडिया नहीं था, जब ये यूट्यूब वगैरह नहीं था, तो जब भी कोई ड्रामा आर्टिस्ट या कोई मॉडल या फिर कोई फिल्म के लिए अपने आप को कास्ट करने के लिए जाता था या कास्ट हो जाता था, तो वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाता था, अपने सोशल सर्कल से रिलेटेबल नहीं रहता था। तो जो चीजें लोगों के लिए रिलेटेबल नहीं होती हैं, लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज करते हैं, उसके लिए एक ऐसा वर्ड भी यूज करते हैं जो भी हम कैमरे पे नहीं यूज करेंगे, लेकिन समझ आप गए होंगे, काफ से शुरू होता है। अच्छा हाँ, फिर नहीं वो बता दो यार, ऑडियंस को बता दो। लोग कहते हैं कंजर है। अच्छा तो फिर ये है कि हाँ, फिर उसको आपको उसका सामना करना, यू हैव टू फेस